इस वीडियो में हम ये देखेंगे कुछ ऑप्शंस जो इधर रह गए हैं हमारे। बहुत सारे ऑप्शन जो है हमने डिस्कस कर लिए हैं, कुछ ऑप्शंस रहते हैं सब उसमें से फॉर एग्जांपल आप ये समझ लें अकाउंट क्वालिटी एक में आपको आपके अकाउंट में जो जो चीज़ें फेसबुक की तरफ से रेस्ट्रिक्ट होंगी या उन पर कोई जो है रेस्ट्रिक्शन लगी है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। जब भी आपका कोई चीज़ बंद हो या आपका ऐड अकाउंट बंद हो या आपने की कोई पेज को जो है एडवर्टाइजिंग से रेस्ट्रिक्ट हो जाए, तो उसको आप यहाँ पर अकाउंट क्वालिटी में आकर देख सकते हैं। ठीक हो गया। अभी यहाँ पर नज़र आ जाता है, तो यहाँ पे मेरा एक पेज रॉयल मार्ट वाला जो है रेस्ट्रिक्ट हुआ था, बंद हुआ था, वो यहाँ पर आपको नज़र आएगा। ठीक हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी सिर्फ एक पेज ये रेस्ट्रिक्ट हुआ है, एक यानी कि ये चीज़ ये कॉमर्स अकाउंट, एक यानी कि वो क्या उसको कहते हैं कैटलॉग हम एक रेस्ट्रिक्ट हुआ है, और एक रॉयल मार्ट का पेज जो है ये रेस्ट्रिक्ट हुआ है 17 अक्टूबर से। तो ये जब रेस्ट्रिक्ट होता है तो फिर हम और बना लेते हैं। ये मैंने रेस्ट्रिक्ट हुआ, इसके लिए मैंने रिक्वेस्ट रिव्यू की, तो ये इसका मुझे रिस्पॉन्स नहीं आया, तो काफ़ी दिन मैंने दूसरा बना लिया, तो वो भी रेस्ट्रिक्ट हो गया, तो उसकी भी मैंने रिक्वेस्ट रिव्यू की, तो फिर ये दोनों ही रिव्यू में पड़े रहे, और फिर जो दूसरा है वो ओपन हो गया, और इसको फेसबुक ने रेस्ट्रिक्ट ही रहने दिया। तो इसमें जब भी आपकी कोई चीज़ यानी कि फेसबुक रेस्ट्रिक्ट कर दे, उसको आप यहाँ पर अकाउंट क्वालिटी में आकर उसकी रिक्वेस्ट रिव्यू कर सकते हैं। यहाँ पर उसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर उसकी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेरे पेज को ओपन कर दें। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आगे जो भी अगर आपसे आइडेंटिटी आईडी कार्ड वगैरह मांगता है तो आप उसकी पिक दे दें, तो ये एक दो वीक के अंदर जो है आपका पेज जो है ठीक कर देते हैं। अगर ऐड अकाउंट हो या कुछ भी हो, बिजनेस मैनेजर हो, आपकी आईडी रेस्ट्रिक्ट होगी हो, तो वो आपकी यहाँ से कर देंगे। ठीक हो गया। ये रिस्ट्रिक्ट होती क्यों है, इस पर भी हम बात करेंगे। अच्छा, बाकी अब और कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर। ब्रांड सेफ्टी जो है ये हमने डिस्कस कर लिया था, बिज़नेस सेटिंग्स भी हमने डिस्कस कर ली थी, जो इधर सारी सेटिंग्स हमने डिस्कस की थी ये वही हैं। और इवेंट मैनेजर भी हमने डिस्कस कर लिया था, जहाँ पर हम अपनी इवेंट्स वगैरह सेटअप करते हैं, इवेंट्स वगैरह हमें शो हो रहे होते हैं। मीडिया लाइब्रेरी में आपके सारे क्रिएटिव वगैरह होते हैं। और मेटा बिजनेस सूट जो है ये भी एक यानी कि business.facebook.com ये वही चीज़ है जो यहाँ तक आती है। और फिर इसमें हमारे पेज के जो मैसेजेस वगैरह हैं, हर चीज़ यहाँ पर शो हो रही होती है। मैसेजेस और जो हमारी पोस्ट वगैरह हुई होती हैं, उन पर कितने व्यूज़ है, ये सब चीज़ें यहाँ पर शो हो रही होती हैं। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप इसको जाकर इसको प्रॉपरली देखें। यहाँ पर मेन चीज़ जो हम दो चार चीज़ें हमने डिस्कस करनी है, हम उनको ही डिस्कस कर लेते हैं। शॉप लोकेशंस में आपकी अगर फिज़िकल शॉप्स हैं किसी ब्रांड की, तो उनको आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर ऑटोमेटेड रूल्स हैं। यहाँ पर ऑटोमेटेड रूल्स में आप जो है कुछ रूल्स फेसबुक को बता देते हैं कि मेरी फ़लाँ कंपेन का अगर CTR इतने से हाई हो जाए तो उसको बंद कर दो। इस तरह आप रूल्स वहाँ पर लगा सकते हैं एडवर्टाइजिंग पर। या मेरा जो है फ्रीक्वेंसी अगर इतनी ज़्यादा हो जाए, या 2 से अबव हो जाए, या 3 से अबव हो जाए, तो इसको यानी कि उस कंपेन को मेरी को बंद कर दो, या उस एड सेट को बंद कर दो। तो यहाँ पर आप रूल बना सकते हैं। यहाँ पर आप क्रिएट रूल पे क्लिक करके आप यहाँ पर रूल बना सकते हैं। तो अब आपको इंशाल्लाह इतना वो नॉलेज हो गया होगा कि अब आप कोई डिफरेंट चीज़ हो तो उसको खुद कर सकें। यहाँ पर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करके आपको बस थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दूंगा, आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। यहाँ पर आप रूल का नेम लिखेंगे, और यहाँ पर आप बताएंगे कि किस पर ये अप्लाई होगा। तो आप ऑल एक्टिव कंपेन्स पर, या ऑल एक्टिव एड सेट्स पर इसको कर सकते हैं, या ऑल एक्टिव एड्स पर, यानी कि जिस पर चाहें। अगर आप कंपेन्स पर चाहते हैं, या एड सेट पर चाहते हैं, या एड पर चाहते हैं, तो आपका ये रूल उस पर अप्लाई होगा। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एड सेट ही सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं एक्शन बता देता हूँ कि अगर यानी कि जो भी मैं कंडीशन यहाँ पर लगाऊंगा, अगर वो कंडीशन फुलफ़िल होती है तो ये वाला एक्शन करना है। तो मैं फेसबुक को ये यहाँ पर बता दूंगा कि अगर कोई भी यहाँ से ये वाली कंडीशन फुलफ़िल होती है तो ये जो एड सेट होगा, एक्टिव एड सेट होगा, उसको ऑफ कर देना है। तो यहाँ पर मैं कंडीशन ये दिखा देता हूँ कि जो रिज़ल्ट है या फ्रीक्वेंसी जो है वो ग्रेटर देन, अगर यहाँ पर ग्रेटर देन 2, यहाँ पर मैं 2 कर देता हूँ, फ्रीक्वेंसी जो है ग्रेटर देन 2 हो जाए, इसको मैं ऐड कर देता हूँ। ये एक कंडीशन ऐड होगी, अगर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 2 हो जाए तो ये मेरे
एक्टिव एडसेट्स में से जिनकी फ्रीक्वेंसी 2 से ज़्यादा होगी वो बंद हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं टाइम रेंज भी मैक्सिमम सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर आप एक दिन या यस्टरडे या किसी भी यस्टरडे को जिनकी फ्रीक्वेंसी हाई हुई उनको बंद करना चाहते हैं तो आप उनको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। या पिछले 7 दिन में जिनकी फ्रीक्वेंसी 2 से ज़्यादा हुई आप उनको चाहते हैं बंद हो जाएँ तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह आप इसको, इस जो कंडीशन है, ये रूल है, इसको शेड्यूल कर सकते हैं कि ये जब भी, यानी कि रूल रन एज ओपन एज पॉसिबल, यानी कि जब भी ये एक्शन परफॉर्म हो तो 30 मिनट में या ये जो है उसको बंद कर दे, या डेली 12 बजे चेक करे और फिर बंद करे 12 बजे, यानी कि चेक बंद करे रात के 12 बजे 12 AM। ठीक है। और या फिर आप कस्टम लगा सकते हैं कि आप कस्टम बता सकते हैं कि कब ये एक्शन जो रूल है परफॉर्म हो। ठीक है। और नोटिफिकेशन इसका आपको फेसबुक पर भी आएगा, और अगर आप चाहते हैं कि आपको ईमेल पर आए तो आप ईमेल पर भी आपको नोटिफिकेशन इसका मिल सकता है। तो इस तरह आप जो है रूल्स सेट कर सकते हैं। और कोई ऑप्शन अगर मैं देख लेता हूँ, अगर कोई रह गया हो, यहाँ पर आप इनसाइट्स वगैरह देख सकते हैं। एक ऑप्शन यहाँ पर बिलिंग है। बिलिंग में आपके फेसबुक के जो जितने भी पेमेंट्स होती हैं उनकी सारी ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री जो है वो यहाँ पर आपको नज़र आती है। ठीक हो गया बिलिंग के रिलेटेड। ये कुछ यहाँ पर हिस्ट्री आ रही है। तो ये कोई पुरानी की हिस्ट्री होगी 561, और इसकी डेट देखें 27 अक्टूबर। तो आज जो है नवंबर है। तो इस ऐड अकाउंट से जो लास्ट ट्रांजैक्शन हुई थी वो 27 अक्टूबर को। इसी तरह आपकी सारी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो इधर आ जाती हैं। आप चाहें तो उनको यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं PDF CSV में। तो इस तरह आपकी, अगर आप पेमेंट मेथड ऐड करना चाहे यहाँ पर, तो वो आप यहाँ पेमेंट सेटिंग में जाकर आप अपने ऐड अकाउंट में पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपका जो है एडवर्टाइजिंग का बैलेंस शो हो रहा होता है कि आपका इतना स्पेंड हो गया है, और अगर आप पे करना चाहते हैं तो आप पे नाउ पे क्लिक करके उसको यहाँ से भी पे कर सकते हैं। तो ये कुछ जो ऑप्शंस थे ज़रूरी ये डिस्कस करने थे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।